हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट है वो पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। क्लास की अगर हम बात करें, अगर हम आपके क्लास की बात करें तो क्लास आपका है 12 AG और 12 एग्रीकल्चर में आपका चल रहा है पशुपालन। पशुपालन में आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखिए, उत्तम गाय के लक्षण, और एक टॉपिक और है उसको भी क्लियर करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो, और इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। लाइक करने से क्या होता है, लाइक करने से हमें ये पता चल जाएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, जो तो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी समस्या नहीं होगी। और हाँ, एक बात और मैं बता दूँ आपको, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें PDF कैसे मिलेगी, PDF कैसे मिलेगी। तो PDF की हम आपको जानकारी बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से दे देंगे। ठीक है, इसकी जानकारी हम PDF की जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे, इसके लिए आप चिंता ना करें। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तम गाय के लक्षण है, और एक टॉपिक और समझेंगे। ठीक है, उत्तम गाय के लक्षण क्या हैं वो समझो। देखो बेटा, उत्तम गाय के लक्षण निम्न हैं। उत्तम गाय के लक्षण निम्न हैं। पहला लक्षण है, गाय का जो शरीर है नस्ल के अनुरूप सुगठित तथा क्षमता युक्त होना चाहिए। यानी जो गाय है, गाय का जो शरीर है वो नस्ल, यानी कौन सी नस्ल की गाय है, ठीक है, उस नस्ल के अनुरूप सुगठित तथा क्षमता युक्त होना चाहिए। दूसरा पॉइंट समझिए। देखो, गाय सीधे स्वभाव की होनी चाहिए, वह सिर से मारने वाली ना हो। ठीक है, ये उत्तम गाय के लक्षण है। कैसी गाय होनी चाहिए? गाय सीधे स्वभाव की होनी चाहिए, वह सिर से मारने वाली ना हो। इस प्रकार से आप दूसरा पॉइंट याद कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, गाय का चेहरा देखने में सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए, और वह जनाना प्रतीक होना चाहिए। यानी वो दिखने में आपको कैसी लगे, जनानी लगे। उसको देखते ही, बॉडी स्ट्रक्चर देखते ही आप बता दो कि ये गाय है। ठीक है, ऐसा ना हो कहीं आप बॉडी स्ट्रक्चर दूर से देखो और कहो ये तो बैल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय का चेहरा दिखने में कैसा होना चाहिए? दिखने में सुंदर भी हो और आकर्षक भी हो। ठीक है, जो दूसरे को आकर्षित करे, और वह जनाना प्रतीक होना चाहिए, यानी दूर से ये दिखना चाहिए कि ये गाय ही है। देखो, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है, गाय के थन समान लंबाई के एवं समान दूरी पर होने चाहिए। गाय के जो थन हैं वो समान लंबाई के एवं समान दूरी पर होने चाहिए। पांचवा पॉइंट है इसमें, देखिए, दुग्ध स्राय उभरी हुई, टेढ़ी मेढ़ी तथा संख्या में अधिक होनी चाहिए। दुग्ध स्राय कैसी हो? दुग्ध स्राय उभरी हुई होनी चाहिए। कैसी? उभरी हुई होनी चाहिए, और टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। संख्या में भी कैसी हो? अधिक हो। तो ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पे छठा पॉइंट क्या कह रहा है। छठा पॉइंट आपका कह रहा है, गाय है, गाय की त्वचा पतली कैसी होनी चाहिए? स्किन, यानी त्वचा पतली हो, ढीली हो, मुलायम हो। ठीक है, एवं चमकीली हो, और बाल भी कैसे हो? मुलायम हो। गाय की त्वचा बेटा कैसी होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए। गाय की त्वचा पतली हो, ढीली हो, मुलायम हो, एवं चमकीली हो, तथा बाल भी कैसे हो? मुलायम हो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अगला पॉइंट समझो, गाय के 2 ब्यात का अंतराल 12 या 13 माह से अधिक ना हो। यानी जो गाय है, गाय को जो ब्याती है, ठीक है, तो जो ब्याने का यानी ब्यात देने का जो अंतराल है उसका, वो 12 से 13 माह से अधिक ना हो। अगला पॉइंट देखिए, आठवां पॉइंट है, गाय स्वभावतः सीधी होनी चाहिए। यानी जो गाय है, गाय का स्वभाव कैसा हो? सीधा हो। तो ये पॉइंट तो हो गए आपके, देखिए, उत्तम गाय के लक्षण। ठीक है, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करो। ठीक है, अब देखो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा आज का है, ये है कृषि में पशुपालन का महत्व। तो भाई, कृषि में पशुपालन का महत्व समझ लो। ये वाला भी जो क्वेश्चन है, ये स्टार लगाओ इस पर, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, कृषि में पशुपालन का महत्व। देखो बेटा, भारत में कृषकों के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अगर आप मान लो कृषि कर रहे हो
तो जाहिर सी बात है जब खेती कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, तो आपको पशुपालन करना पड़ेगा, ठीक है, पशुओं को पालना पड़ेगा, तो उसका महत्व भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई भारत में जो जितने लोग कृषक हैं, कृषक लोगों के लिए क्या है, पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। उसका एक क्या है, व्यवसाय है। कैसे व्यवसाय है समझो। देखो, पशुपालन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% तथा कृषि सकल उत्पाद में लगभग 26% का योगदान करता है। यहाँ पे पॉइंट को समझ लो आप ध्यान से। देखो, कह रहा है पशुपालन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% तथा कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 26% का योगदान करता है। भारत में पशुओं की उपयोगिता खाद्य पदार्थ, चमड़ा, खाद, खरपतवार नियंत्रण, मनोरंजन तथा साथ ही पशु के रूप में होते हैं। तो इसका देखो महत्व देखो क्या है, क्या क्या महत्व देखो हमने आपको बताए हैं, समझो। यहाँ पे समझो, भारत में पशुओं की उपयोगिता देखो, खाद्य पदार्थ, ठीक है, चमड़ा भी पशुओं से प्राप्त होता है, खाद, खरपतवार नियंत्रण, मनोरंजन तथा साथी पशु के रूप में हैं, ठीक है। साथी क्या है, पशु के रूप में है। तो इतने देखो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है पशुपालन करना, ठीक है। अगले देखिए, आगे देखिए, हेडिंग है साढ़। साढ़ के बारे में थोड़ा सा समझो। साढ़ क्या होता है, देखो, साढ़ वह नर पशु होता है। साढ़ क्या होता है, नर पशु होता है जिनकी नर प्रजनन ग्रंथियां जैसे, अब यहाँ पे समझो, जिसकी नर प्रजनन ग्रंथियां, यानी जो नर प्रजनन ग्रंथियां हैं, जैसे वृषण हो गए, शुक्र वाहिनियाँ हो गई तथा रक्त वाहिनियाँ, ठीक है, क्रियाशील होती हैं। कैसी होती हैं, क्रियाशील होती हैं। वृषण, शुक्र वाहिनियाँ तथा रक्त वाहिनियाँ कैसी होती हैं, क्रियाशील होती हैं। यह 2.5 से 3 वर्ष की आयु में प्रजनन कार्य हेतु उपयोग में आने योग्य हो जाते हैं, ठीक है। साढ़ की बात हो रही है 2.5 से 3 वर्ष में, 2.5 यानी 2.5 या कह सकते हो आप 3 वर्ष की जब आयु कंप्लीट कर लेते हैं तो ये प्रजनन कार्य करने हेतु उपयोगी। अब देखिए, एक तो हो गया साढ़, दूसरा है टिंजर साढ़। टीजर साढ़, इसके बारे में समझो। टीजर साढ़ क्या है, देखो, ऐसा साढ़ जिसकी शुक्र वाहिनियों को तेज कीटाणु रहित चाकू से काटकर बांध दिया जाता है। इस बात को समझो, ये वाला जो हेडिंग है ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। टीजर साढ़ क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा साढ़ जिसकी शुक्र वाहिनियों को तेज कीटाणु रहित चाकू से काटकर बांध दिया जाता है अथवा ना काटकर केवल अस्थायी तौर पर, ठीक है, अस्थायी तौर पर गांठ बांधकर कार्यविहीन कर देते हैं। जिससे क्या होगा, गाय की सिलेंट हीट का पता लगाने के लिए झुंड में रखा जाता है, जिसे टिंजर साढ़ कहते हैं। आगे समझो, आगे है, इसकी रक्त वाहिनियाँ कार्यशील बनी रहती हैं तथा वृष्टारज्जु सुरक्षित रहती है। वृषण में शुक्राणु बनते रहते हैं लेकिन बाहर नहीं आते। वृषण में शुक्राणु तो बनते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आते। क्यों नहीं आते, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, गांठ बांधकर कार्यविहीन कर दिया। अब ये कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। यह गाय गर्भित नहीं कर सकता। कौन सा कार्य नहीं कर पाएगा, कार्यविहीन का मतलब कौन सा है, ये गाय को गर्भित नहीं कर सकता, ठीक है। केवल ऋतुमय गायों की जांच का पता लगाता है, ठीक। ये तो हो गया आपका टिंजर साढ़ और साढ़, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में एक हेडिंग और ये कर लो आप, ठीक है, ये 3rd हेडिंग है, इसको भी निपटाओ। कह रहा है पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने के कारण क्या है, यानी पशुओं की बात कर रहा है, पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी है उसके होने के क्या कारण हैं। तो देखो, पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने के निम्न कारण हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, देखो, रक्त है, रक्त में कैल्शियम की कमी हो सकती है। किसमें, रक्त में कैल्शियम की कमी हो सकती है। दूध का अधिक उत्पादन, रक्त में ग्लूकोज की कमी और पैराथामोर्न की कमी, ठीक है। ये 4 पॉइंट हैं आपके। और नया जो टॉपिक है वो कल स्टार्ट होगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ये वाली हेडिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ये भी पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने के कारण, मैंने क्या बताया, रक्त में कैल्शियम की कमी हो सकती है, दूध का अधिक उत्पादन हो सकता है, रक्त में ग्लूकोज की कमी हो सकती है और पैराथामोर्न की
कमी हो सकती है। तो ये है पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने के कारण। आप वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं, PDF नोट्स हैं, मैं बहुत जल्द आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।